आज 8-9 साल से हम लोग बैठ के रूम में खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं, अपने आप को बहुत इंसल्ट फील होता है। आज विगत 9 वर्ष बीत गया है इसमें, लेकिन आज तक भी एग्जाम नहीं हुआ। जब हुआ भी है तो इसका पेपर लीक हो गया और फिर रद्द हो गया। जब एक दिन में 4 लाख की जेपीएससी संस्था ले सकती है एग्जाम, और वहीं झारखंड सरकार, कोई अलग सरकार की बात नहीं है, तो हमारी जेएसएससी के मुद्दा को क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार, इसके पीछे क्या मंशा है? सरकार ये भी क्लियर करे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कैंसिल हुए कई महीने बीत गए, लेकिन नए परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी भविष्य की चिंता हो रही है, जिसे लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है और जेएसएससी सीजीएल री एग्जामिनेशन फेयर एग्जामिनेशन को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र सत्यनारायण शुक्ला का कहना है कि हम लोग जब तैयारी करना शुरू किए थे तब 24 साल के थे और अब 34 साल के हो गए, लेकिन अब तक एक बार भी सही तरीके से ना एग्जामिनेशन लिया गया और ना ही नौकरी की दिशा में कोई सरकार युवाओं के लिए सोच रही है। आचार संहिता से पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तिथि घोषणा करे सरकार, अन्यथा 18 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे सभी छात्र। ऐसे में छात्रों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि यह परीक्षा 2015 से ही पेंडिंग है और 28 जनवरी 2024 में जब यह परीक्षा हुई तो परीक्षा के ठीक अगले दिन ही पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दिया गया। अब तक सरकार ने इस परीक्षा के लिए दोबारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिससे छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस परीक्षा के लिए दोबारा तिथि तय करे और फेयर एग्जाम ले। वही एक छात्र ने कहा कि परीक्षा के इंतजार में बैठे हम ऐसे लग रहा है मानो हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जेएसएससी और जेपीएससी दोनों ही झारखंड सरकार की संस्थाएं हैं। जब जेपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो जेएसएससी का क्यों नहीं? साथ ही बाहरी भीतरी को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि 24 साल में आज तक सरकार झारखंड के छात्र और बाहरी लोगों के बीच बैरिकेडिंग नहीं लगा पाई है। छात्रों का गुस्सा न सिर्फ झारखंड सरकार बल्कि विपक्ष पर भी है। उनका कहना है कि विपक्ष आज भी 1932 के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगा पाई है, बस सत्ता पक्ष के खिलाफ 1932 का मुद्दा बनाती है। झारखंड सरकार की 2 संस्था है, एक जेपीएससी, एक जेएसएससी। जेपीएससी का अभी 17 तारीख को एग्जाम होने वाली है। हमारी मुद्दा 2014 से चली आ रही है, 2014 से 2024 चली आ गई, और जेपीएससी 1 महीना पहले नोटिफिकेशन निकली हुई है। लास्ट डेट 1 तारीख को फॉर्म सबमिशन का डेट था और 17 तारीख को एग्जाम लेने की बात है। एडमिट कार्ड भी निकाल जा चुकी है। जब एक ही सरकार की 2 कमीशन, 2 संस्था, जेपीएससी एंड जेएसएससी, और जेपीएससी जब 17 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कर सकती है 1 मंथ में नोटिफिकेशन से लेके, तो आज हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम। तो हमारी 2014 से मांग चली आ रही है, तो 2024 तक क्यों कंडक्ट नहीं कर सकती है सरकार? जब एक दिन में 4 लाख की जेपीएससी संस्था ले सकती है एग्जाम, और वहीं झारखंड सरकार, कोई अलग सरकार की बात नहीं है, तो हमारी जेएसएससी के मुद्दा को क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार, इसके पीछे क्या मंशा है? सरकार ये भी क्लियर करे। और सरकार की एक बात आ रही है कि जो भी जेईई एंड पीजीटी की एग्जाम हुई है, जेईई एंड पीजीटी में बहुत सारे बाहरी आ चुके हैं। मैं इसका कभी भी विरोध नहीं करता हूँ, बाहरी का आएंगे, हर अधिकार है, लेकिन झारखंड सरकार एक आज से 24 साल में कोई एक बैरिकेडिंग नहीं तैयार कर पा रही है कि झारखंड के बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। ये 40-10 है कि 60-10 है कि 90-10 है कि 100-0 है, पता ही नहीं चल रहा है सरकार ने क्या बैरिकेडिंग तैयार की है। और मैं विपक्ष को भी बोलना चाहता हूं कि विपक्ष ने क्या कर दिया। 1932 का बैरिकेडिंग तैयार नहीं कर पाया, वे तो एक विपक्ष ने मुद्दा तैयार कर देता है कि हम 1932 लागू करेंगे। हमारे अभी जो सिटिंग अभी सरकार है वे राज्यपाल को भेज चुके हैं, क्यों नहीं पारित करिए राज्यपाल तो एक वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पर हेड जो जैसे क्लास की मॉनिटर होते हुए राज्यपाल होती है, तो क्यों नहीं कर रही है? हमारी बात को क्यों नहीं रख रही है? इसको भेजना चाहिए ना सेंट्रल लेवल पे, क्यों नहीं भेज रही है? और इससे पहले हेमंत सोरेन ने एक संशोधन की थी जो झारखंड के राज्य के लिए बैरिकेडिंग, उसमें रमेश हांसदा ने केस करके फंसा दिया। बट एक उसमें संशोधन थी, उसमें संशोधन करती तो हमारे झारखंड के ज़्यादा सिलेक्शन हो जाते, बट नहीं किए। फिर आके 90-10 है कि 10-40 है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है झारखंड में। और जब एक दिन में 4 लाख कैंडिडेट को एग्जाम ले सकती है, तो क्यों नहीं लेगी हमारी एग्जाम? आज हमारी 6.5 लाख कैंडिडेट है, एक ही नारा, एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम। का जो एग्ज़ाम है ये 2015 से पेंडिंग है। इसका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, उसके बाद रघुवर सरकार जब बनी इसको रद्द कर दिया। उसके बाद रघुवर सरकार भी इस एग्ज़ाम को नहीं ले पाया। आज विगत 9 वर्ष बीत गया है इसमें,
लेकिन आज तक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब मैंने हुआ भी है तो इसका पेपर लीक हो गया और फिर रद्द हो गया। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब नोटिफिकेशन जारी करे कि किस तारीख को एग्ज़ाम लेगा ये, जिससे लड़के लोग छात्र लोग अपना घर में बैठ के पढ़े। हम लोग का यही मांग है। और सरकार और इसमें भी लिख के दे कि अगली बार जब भी एग्ज़ाम होगा ये वाला, तो उसमें फेयर हो, साफ़ सुथरा हो, ये चोरी लवाड़ी नहीं हो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए इतने धूप इतने सब कुछ छोड़ के हम लोग के पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एकमात्र एक ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम है जिसमें सभी कैटेगरी का लड़का इसमें फाइट कर रहा है। बाकी जैसे हो गया पीजीटी हो गया, डिप्लोमा हो गया, उससे सब अलग अलग जो मतलब कोई एक सेपरेट जो होता है ना, उस टाइप के। जैसे डिप्लोमा वाला जो डिप्लोमा किया वो भरा, पीजीटी जो बीएड वगैरह किया, लेकिन इसमें सभी जनरल कैंडिडेट है, समझ गया ना। इसलिए हम लोग आज तक एक भी एग्ज़ाम झारखंड का नहीं दिया। और हम 28 तारीख को दिए थे। जब सेंटर पे पहुँचे तो क्वेश्चन जो देखे हैं ना, इसका क्वेश्चन देख के लग गया था कि सेटिंग हो गया। हम बता रहे हैं खुद, आज उमर नहीं लाए हैं हम, कल उमर हो सकता है उमर ला के दिखा देंगे। हम खोरठा में 98 अटैम्प्ट किए और इसमें 150 में 140 मेरा सही है। कल हम उमर आपको दिखाएंगे, आप मिला के देखिएगा। तो इस टाइप से पहले इन लोग प्लान कर लिया था कि सेटिंग वुटिंग करके किसी तरह से इसको क्लियर करा देना, और वही वन डे एग्ज़ाम किया था सेटिंग के लिए ही। तो हम लोग कब तक यहाँ बैठे? सरकार से यही विनती है कि हम लोग का जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम डेट दे दे ताकि बैठ के पढ़ सके। रूम जाते हैं तो रूम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, लगता है क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज 8-9 साल से हम लोग बैठ के रूम में खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं, अपने आप को बहुत इंसल्ट फील होता है।